वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद में ये पूरा ये एक जलसा इकट्ठा किया। जलसे से मुराद है मजमा इकट्ठा जी किया जी कि जी जी जी। ये वाकया है। मेरे भाई, आप एक झूठ के सहारे चल रहे हैं। ये इंतखाबात और इन इंतखाबात के नतीजे में वजूद आने वाली हुकूमतें एक झूठ हैं। आपने लोग जो चाहते थे उनके मुंह पर कालक मल के उनका जो मैंडेट है उसको चुरा के आपने हुकूमतें बनाई हैं। और अब आप जो है ये, और आप जिनके कंधों पर सवार होके आए हैं उन्हीं की जो है वो आप उन्हीं का मंजन आप बेच रहे हैं। तो 9 मई के हवाले से सोचना तो ये चाहिए कि भाई इतनी बड़ी बात हो गई। अगर ये 16 दिसंबर से भी बड़ा सानिया है तो फिर बुनियादी चीज क्या होनी चाहिए थी? हम्म। बुनियादी चीज ये होनी चाहिए थी कि इसकी पूरी तहकीक होती शफाफियत के साथ, सबके सामने, ताकि लोग खुद देखते शवाहिद के जरिए और उस प्रोसिक्यूशन के जरिए कि कौन इसके अंदर जो है वो मुलव्वस था या है, और ये कैसे हुआ। कैसे एक मजमा पैदल चलता 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 7 किलोमीटर पैदल चलता आ रहा है, और वो कुर्बान लाइंस जो पुलिस की है उधर से भी गुजर गया। ठीक है, फिर वो फौज के नाकों के बीच में से भी गुजर गया। कहीं पे हमें कोई रुकावट उस मजमे के लिए नजर नहीं आई। लेकिन इजाज, मैं इस पॉइंट के मैं ऊपर आप। एक जरा मुझे जी। आप बिल्कुल करें, मैं तो चाह रहा हूं कि आप जो है ना, ये जो मैं नहीं नहीं गेंद आपको नहीं। करा रहा हूं ये आप लॉन्ग ऑन पे खेलें। लेकिन मैं सिर्फ एक और बात करूं। आप बहुत से सीनियर फौजी अफसरान जो हैं वो बर्खास्त हो गए, और ये वो थे जिन्हें आप फौज में करियर ऑफिसर्स कहते हैं। हमें नहीं पता चला कि ये सब कुछ हुआ कैसे। फौजी अदालतें आपने बना दी। तो पहली बात तो ये है कि फौजी अदालत का जो आपने अभी बात की कि जी सजा होगी, ओ भाई पहले हमें ये पता तो चले कि ये मामला शफाफ कैसे होगा। 1971 का जो सानिया हुआ उसके ऊपर जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई वो आपने शाया नहीं की। और ना। वो फिर निकली कहां से सितम जरीफी, ये देखें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो छाप दी। तो कहने का मकसद ये है कि हम इसके बारे में तो बात उसी वक्त कर सकते हैं ना, किसी हवाले से, किसी ताकि हमें पता तो चले कि हुआ क्या है। हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं जो कि जहां पे ये एपी सेंटर था या ग्राउंड जीरो था उससे 800 मीटर के फासले पे रहते हुए मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसकी क्या वजूहात थी और वो मजमा यहां तक कैसे पहुंचा, और उस मजमे को रोकने का बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ये तो सब मामलात ऐसे हैं कि अगर आपने ये फैसला करना है कि इसकी बुनियाद पे सियासत करनी है तो फिर कम से कम पहले उसको जरा वाजे तो कर दें कि हुआ क्या है। जी बिल्कुल। देखिए, नहीं इजाज, आप बिल्कुल, मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूं कि शफाफ तहकीकात जो होती हैं, चाहे वो जुडिशल कमीशन हो, पार्लियामेंट्री कमीशन हो, जो भी तरीका अपनाया जाए वो जरूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसला आड़े आता है, वो इस तरह से आता है कि यकीनन ये 1971 से बड़ा तो सानिया नहीं है, वो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बातें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स की जो उस दिन की जो ऑडियो विजुअल आया हमारे सामने, अब जारी बात है कि उसको कोर्ट्स तो वो किस हद तक उसको एविडेंस मानती है, लेकिन जो देखा उसमें तो ये एक इंटेंट थी कि उस दिन उन्होंने प्रोटेस्ट करके, और प्रोटेस्ट उन्होंने करना है टू द मिलिट्री, अगेंस्ट द मिलिट्री। लेकिन ये मसला जो है, ये उल्टा पड़ गया तरीके इंसाफ को, क्योंकि एक तरह से उनकी ये जो तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराओ हुआ, वो ये अब कहते हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग है।
इसमें आके खुद ही एजेंसियों के बंदे जो हैं, पहले उन्होंने कहा जी आईबी के लोग आ गए, फिर और औरों का जिक्र किया कि उनको अब मौका मिल गया। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतनी इलेबोरेट प्लानिंग हो सकती है? क्योंकि आप इसे इदारे को जानते भी हैं, यू सी। एक तो मैं आप इसलिए पूछ रहा हूं कि वो कहेंगे अच्छा जी हम लोगों को जाएंगे, जला देंगे, रेडियो पाकिस्तान चला देंगे, शोधा की यादगार तोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम क्रैकडाउन करेंगे पीटीआई पे। देखें, ये जो आपने सवाल किया ना, इसकी हम इसका तजिया दो सतहों पे हमको करना पड़ेगा। जी। पहली सतह तो ये है कि, तो एक तो है मेंस रिया, हाँ जी। और एक है एक्टस रियस। मैं मसलन आपको ये कहता हूं कि रजा रूमी साहब, आपके ये जो पीछे जो ये गुलदान पड़ा हुआ है और इतना खूबसूरत, ये मैंने आपके घर में आके तोड़ देना है। हाँ ठीक है, ये तो हो गया मेंस रिया। एक्टस रियस उस वक्त होगा कि मैं आके वाकयातन इसको तोड़ दूं, और इस बात का सबूत भी मिल जाए कि एजाज हैदर ने जो कहा था इस गुलदान को तोड़ने के हवाले से, उसने वाकई आके तोड़ भी दिया। तो वहां पे तो फिर जुर्म जो है वो साबित हो गया, यानी जुर्म का एक आपके पास शवायद आ गए। तो पहली बात तो यह है कि फलाने ने यह कहा कि जी हमने ये करना है, और फलाने ने यह कहा हमने वो करना है। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शफाफ तहकीकात करते, ताकि आपको पता चलता कि भाई ये मेंस रिया जो है ये एक्ट्रेस रिया के साथ जाके मिल रहा है कि नहीं। हम्म। ये तो नहीं है कहीं कि इस कमबख्त मेंस रिया को किसी और ने एक्सप्लॉइट कर दिया है एक्ट्रेस रिया के लिए। ठीक है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि तजिया करने के हवाले से ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखें क्यों हुआ ये। तो चले हमने कह दिया कि जी मेंस भी हो गया, एक्ट्रेस रियस भी हो गया। ठीक है, सवाल फिर ये पैदा होता है कि ये क्यों हुआ। मैं उस इलाके में रहता हूं जहां ये हुआ। ठीक है, वहां पे जितने भी सिविलियन बिजनेसेस थे, कारोबार हैं, उनमें से किसी को भी नहीं हाथ लगाया। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, सीएसटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोर कमांडर्स हाउस, विच इज द सिंबल ऑफ मिलिट्रीज पावर इन लाहौर कैंटोनमेंट और लाहौर इटसेल्फ, एंड आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन मेन बुलेवार्ड। ठीक है, अभी हमने फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट हम ये कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हुआ, मजमे के पास मेंस रिया भी था, एक्ट्रेस रियस भी उन्होंने किया। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये क्यों हुआ। क्या लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं? बहुत से लोग हैं, जैसे कि हमें बाद में पता चला, जिनका ताल्लुक है फौजी फैमिलीज के साथ। जी। ठीक है, तो वो क्या यकायक जो हैं वो खपती हो गए हैं, हवास बाख्ता होके उन्होंने फैसला किया है कि जी हमने ये काम करना है, या फिर बैठ के संजीदगी से ये सोचना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। देखें, हम, माय फादर फॉट फॉर दिस कंट्री। ठीक है, माय ब्रदर हैज फॉट फॉर दिस कंट्री, माय माय अंकल फॉट फॉर दिस कंट्री। मैं मेरा हम में से ये तो नहीं है, कोई मरीख से तो नहीं लोग उतर के आ गए ना जो फौजी वर्दी पहनते हैं। वो हम कोई किसी का भाई है, कोई किसी का कजन है, कोई बेटा है, कोई बहन है, कोई बाप है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये खलीज जो है, इसके पैदा होने की वजह क्या है। जी वो और तो अगर देखें। अगर अगर देखें, मेरी बात सुने, ये बयानात देना कि हम सजा देंगे और ये करेंगे, फ्रैंकली दिस इज नीदर हेयर नॉट देयर। A much better option would be for the leadership of the army. I'll not say military because इसमें एयरफोर्स और नेवी का कोई वो नहीं। जी। पाकिस्तान में आज तक जो कुछ भी हुआ, आइन के साथ जो भी खिलवाड़ हुआ, वो फौज मतलब आर्मी ने किया, वो पीएफ ने और नेवी ने नहीं किया। तो वो चूंकि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में वो बार बार आ जाता है मिलिट्री का, तो इसलिए इसलिए मैं ये वजाहत कर। तो भाई आप बैठ के सोचें तो सही कि आफ्टर ऑल वजह क्या है। वो लोग पागल तो नहीं है ना भाई। और किसका दिल चाहता है कि वो ये काम करे।
हाँ चले मान लेते हैं कि इस तरह के राइटिंग में कुछ शरपसंद आ सकते हैं। वो शरपसंद कौन है, उनके बारे में बताएं, हैं भी सही कि नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कोलंबिया में, जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है और न्यूयॉर्क के मेयर साहब जो कह रहे हैं कि जी इसके अंदर जो है वो आउटसाइडर्स थे, आउटसाइड इंस्टिगेटर्स थे। पता ही है चला कि 80% जो है वो कोलंबिया के तालिब इल्म थे। तो ये देखे ना, हम जब एक नक्शा खींचते हैं तो एक बयानिया भी उसके साथ जुड़ा होता है, बल्कि वो नक्शा जो है वो उस बयानिया का हिस्सा होता है। तो मेरा बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि अगर हमने वाकई 9 मई से कोई सबक सीखना है, और मैं बार बार ये कहूंगा कि मेरे लिए जाती तौर पे वो एक बहुत बुरा दिन था कि जिसमें मैंने देखा कि फौज के ऊपर हमला हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ सोचूंगा कि भाई ये हो क्यों रहा है। जी बिल्कुल। और अगर मैं सोच रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर भाई आपको फौज में बैठे हुए जो लीडरशिप है, आप भी तो सोचेंगे क्यों हो रहा है। हाँ। मतलब ये तो ना लेकिन करें कि भाई, मतलब ये कहना कि भाई कोई जादू की छड़ी किसी ने घुमा दी और हजारों लोग जो हैं वो खपती हो गए और उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने ये नहीं, काम वो करना है।